हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सब के लिए एक और वीडियो बना के लाया हूँ जिसमें आप पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के बारे में। वीडियो ज़रूर थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके साथ कोई और भी इस वीडियो को पढ़ सके। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ अ फ्रेंड टू प्रोड्यूस लॉजिकल वैल्यू इन सी लैंग्वेज। तो चार ऑप्शन हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिलेशनल ऑपरेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, while assigning a value to a variable which operators are used to perform arithmetic operation। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, an operator used to check a condition and select a value depending on the value of the condition is called। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंडीशनल। और कंडीशनल को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डाटा इन बाइनरी लेवल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिटवाइज ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सटर्नल वेरिएबल इज वन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। एक्सटर्नल An external variable is the one which is created outside to the body of the function, that is within the source code file. The scope the external variable is till the end of the program। तो next question, the operator and is used for bitwise and। Next question, which are built in data structures in C programming, array structure, files, all of the above। तो ये सब क्या है, इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल इन C इज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 बाइट। द साइज ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल इन C इज 1 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कीवर्ड टाइप डेफ इज यूज टू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रिएट अ न्यू डाटा टाइप नेम। द एग्जिटिंग नेम इज इन सी प्रोग्राम कैन बी चेंज बाय यूजिंग टाइप डेफ कीवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट अ रियल नंबर इज ट्रीटेड एज अ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लोट। बाय डिफॉल्ट रियल नंबर इज ट्रीटेड एज अ फ्लोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंपेयर टू बूलियन वैल्यू। जब हम किसी दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं हम लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन इनकरेक्ट वेरिएबल नेम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, IDNO। क्योंकि इसमें क्या है, ब्लैंक स्पेसेस है। ब्लैंक स्पेसेस का हम वेरिएबल में यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज देर इज ब्लैंक स्पेसेस इन द वेरिएबल नेम विच इज़ नॉट परमिटेड इन सी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्शन ऑफ सी प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए, कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर इज ए प्रोग्राम दैट इज ट्रांसलेट एंटायर सोर्स कोड टू मशीन कोड। जो भी हम प्रोग्राम रिटर्न करते हैं तो उसको क्या कंपाइल करता है, कन्वर्ट करता है 0-1 की फॉर्म में, मशीन लैंग्वेज में 0-1 की फॉर्म में। तो इसको हम कंपाइलर बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है, 0-1 की फॉर्म को रीड करता है, ना कि ABC 1-2। उसको ABC को, कैरेक्टर को भी कंप्यूटर रीड नहीं करता है। इसलिए कंपाइलर करता है, जो भी हम रीड मतलब टाइप करेंगे सोर्स कोड में जो भी, तो उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में 0-1 की फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ बेसिक डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एरे। एरे इज नॉट ऑफ बेसिक डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a equal to 8, b equal to 3 and c equal to -5 are integer, then value of a into b divided by c, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए -4, क्योंकि इसकी वैल्यू एट दी हुई है, तो 8 इंटू 3 टू 24 डिवाइडेड बाई -5। अब इसको भाग करेंगे हम, तो ये होगा 8 पंज 4 पंजे 20, 4 इंटू 5, तो माइनस हम क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू को लेंगे हम -4, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वैलिड स्ट्रिंग कंटेंट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोग्रामिंग, सॉरी ऑप्शन ए बी नहीं, ऑप्शन ए, डबल स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग। ये डबल क्यूट्स में इसको हम डबल क्यूट्स बोलते हैं, या डबल या फिर स्ट्रिंग भी बोल सकता हूँ। ये है क्या है, वैलिड कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ स्टेप टू रन अ प्रोग्राम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, कोड, कंपाइल, लिंक, लोड एंड देन एग्जीक्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द passage of text, individual words and punctuation marks are known as, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टोकन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, स्पेसिस। वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, स्ट्रक्चर नेम एक्सेट्रा आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स, spaces are not used in names. Next question, what is the return type of ftel function, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, a name having a few letters, numbers and special character underscore is called, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आइडेंटिफायर। An identifier is a name used to identify a variable, function, array, structure, and etc. It can be consists of maximum 31 characters. Next question. The words if, else, auto, float, etc. have predefined meaning and users cannot use them as variable. These words are called, तो उससे क्या कहते हैं हम, कीवर्ड्स। सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड यूज़ करते हैं हम, 32 कीवर्ड्स यूज़ करते हैं हम सी लैंग्वेज में। ये सब क्या है, कीवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज अ स्टेटमेंट दैट बिगिन विद बी हैश, क्योंकि हम सी लैंग्वेज में जब भी प्रोग्राम करते हैं वो करते हैं हम हैश से, हैश इंक्लूड stadio.h और coin.h। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड विच करेक्टर ऑलवेज एंड स्टेटमेंट्स, तो वो किससे करते हैं हम, सेमी कॉलम से। कोई भी स्टेटमेंट यूज करते हैं हम सेमी कॉलम से। व्हाट इज अ लाइब्रेरी, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, लाइब्रेरी इज अ सोर्स फाइल ऑलरेडी रिटन containing a ready-made functions. Next question, what is the name of the main function of a C program, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेन। सी प्रोग्रामिंग में मेन फंक्शन का होता है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है मेन फंक्शन यूज़ करते हैं हम सी लैंग्वेज में। जैसे इसमें हैश कर दिया हमने, हैश इंक्लूड stadio.h, फिर हैश इंक्लूड conio.h, फिर उसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर मेन फंक्शन यूज़ होगा और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन
इन कंसोल मोड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये क्या, इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे हम हेलो वर्ल्ड को कंसोल मोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टर्स इज यूज टू मेक अ लाइन ब्रेक ऑन द स्क्रीन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, एस्केप एन। एस्केप एन से क्या करेंगे हम? लाइन ब्रेक ऑन स्क्रीन के लिए यूज करेंगे एस्केप एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टर्स रिटर्न ऑफ द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन? तो उसके लिए यूज करेंगे हम एस्केप आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फाइल कैन बी क्रिएटेड विथ सी प्रोग्रामिंग? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सोर्स डॉट एक्सटेंशन सी। फाइल्स विद इन द डॉट सी एक्सटेंशन कंटेन द सोर्स कोड in the text format for program function and object in C, C++. Next question, what is a console mode program? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ए प्रोग्राम इन अ ग्राफिक एनवायरमेंट विद विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल विच मेमोरी इज यूज्ड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, रैम। वेरिएबल आर डिक्लेयर इनसाइड द मेथड या फिर फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम स्टेटमेंट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इंट 7a। इसमें लोग पूछा है कि नॉट वैलिड वेरिएबल नेम। वेरिएबल्स, द वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। हम वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है? इनवैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल कीवर्ड्स इन सी आर इन डैश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लोअर केस लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजोल्यूशन ऑफ वेरिएबल नेम डिपेंड्स ऑन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, द implementation of the compiler and linker. It's depend on the standard to the which the compiler and linkers compile. Next question, which of the following statements is true about variable name in C? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर्स। तो ये इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ स्ट्रिंग इन सी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू कैप्चर अ स्ट्रिंग इन सी डिक्लेयर्ड बाय कैरेक्टर स्ट्रिंग साइज ले लिया इसका 100। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? कैसे डिक्लेयर करेंगे हम स्ट्रिंग को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैन scanf परसेंटेज एस एन स्ट्रिंग, ये इसका ऑप्शन है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे scanf आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन गिव्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्ट्रिंग एलियन स्ट्रिंग लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, enumeration types are handled by a compiler, b processor, c linker and d assembler.
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कंपाइलर। एमर्शन टाइप्स आर हैंडल बाई कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच वैल्यू शुड अ पॉइंटर बी इनिशलाइज, 0, नल, -1, नन ऑफ द। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नल। पॉइंटर क्या करता है, नल वैल्यू को इनिशलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन to lower defined in C library works for A ASCII character set, B ASCII set, ASCII and UTF-8, but not the EBCIDC DIC character set, Unicode character set, any set of characters। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एनी सेट ऑफ character set। The function to lower takes an uppercase alphabet and convert it to lower case। Next question, which of the following type casting is accepted in C। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी both implicit type conversion and explicit type conversion। Implicit type conversion, also called automatic type conversion, done by the compiler without any user interconversion, and explicit type conversion, this process is also called type exiting and defined by the user। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शुड यू यूज टाइप कास्टिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल द आंसर आर ट्रू। मतलब द वैल्यूज टू बी स्टोर्ड एक्सीड एंड मैक्सिमम लिमिट, द वैल्यूज टू बी स्टोर्ड इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस डाटा टाइप, एंड सी टू रिड्यूस द मेमोरी यूज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। तो तीनों इसके राइट आंसर हो गए इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स क्रिएट्स एन एरे ऑफ 5 इंटीजर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंट एरे साइज का 5 है, सेमीकोलन बंद हो गया, साइज ले लिया इसका, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज एक्सप्रेशन शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अ वेरिएबल नेम, वोलेटाइल, एक्सपोर्ट, फ्रेंड, ट्रू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए volatile। volatile is a keyword in C। next question, which of the following is a scalar data type। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए फ्लोट। फ्लोट क्या है, स्केलर डाटा टाइप है इन सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टर कंस्टेंट्स शुड बी एनक्लोज्ड बिटवीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए single quotes। character constant should be enclosed between single quotes, and string constant should be enclosed double quotes। सिंगल कैरेक्टर होता है सिंगल क्यूट्स में और स्ट्रिंग होता है डबल क्यूट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ वेरिएबल इन सी इज 8, 16, 32, 64। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए 8। लेंथ कितना है वेरिएबल का इन सी में, मैक्सिमम 8। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग ऑपरेटर्स हैज़ द हाइएस्ट प्रीसिडेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्लस, जो क्या है हाइएस्ट प्रीसिडेंस ऑपरेटर है सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ फंक्शन बिलो आर यूज्ड फॉर अ सिंगल कैरेक्टर इनपुट आउटपुट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गेट केयर एंड पुट केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द printf फंक्शन रिटर्न्स विच वैल्यू व्हेन एन एरर occurs, ए पॉजिटिव वैल्यू, 0 नेगेटिव वैल्यू, नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नेगेटिव वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नल कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एस्केप 0। तो ये क्या है? नल कैरेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलोक फंक्शन यूज्ड इन डायनेमिक एलोकेशन इज अवेलेबल इन विच हेडर फाइल्स? ए स्टैडियो एच, स्टैडियो लाइब्रेरी, कॉन्यो एच एंड मेम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टैडियो लिब डॉट एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल मैनिपुलेशन फंक्शन इन सी आर अवेलेबल इन विच हेडर फाइल्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी फाइल डॉट एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी स्पोर्ट्स हाउ मैनी बेसिक लूपिंग कंस्ट्रक्ट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3, 4 फॉर लूप, while loop, and third one is a do while loop. Next question, continue statement is used to, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टू गो टू द नेक्स्ट आइट्रेशन इन अ लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेटर इन सी इज कॉल्ड ए टर्नरी ऑपरेटर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन मार्क को हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, इसी तरह से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कीवर्ड इज यूज्ड फॉर अ स्टोरेज क्लासेस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इन सी ए यूनियन इज मेमोरी लोकेशन, मेमोरी स्टोर, मेमोरी स्क्रीन एंड नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन मेमोरी स्टोर्स। तो ये थे 60 क्वेश्चन। और नेक्स्ट है इसमें लिस्ट ऑफ एसके सीक्वेंस इन सी। तो सीक्वेंस ए को हम यूज़ करते हैं हम अलार्म या बीप के लिए, और एस्केप बी बैक स्पेसेस के लिए, एस्केप एफ फॉर्म फीड, एस्केप एन न्यू लाइन के लिए, एस्केप आर रिटर्न के लिए, एंड एस्केप टी टैब हॉरिजॉन्टल, एस्केप बी वर्टिकल टैब, एंड डबल बैक स्पेस के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, एस्केप डबल एस्केप को, और सिंगल क्यूट्स को यूज़ करते हैं हम, और एस्केप डबल क्यूट्स के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, और क्वेश्चन मार्क एस्केप क्वेश्चन मार्क्स के लिए यूज़ करते हैं, और एस्केप ट्रिपल लाइन करते हैं हम ऑक्टल नंबर के लिए, एस्केप एक्स डबल एच करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर के लिए, और एस्केप 0 यूज़ करते हैं हम नल के लिए। तो ये थे सी लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके साथ कोई और भी इस वीडियो को पढ़ सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस चैनल।